हेलो बच्चों। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास में हम 9.3 को कंप्लीट कर लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये आपको पेयर दे रखे हैं अलग अलग, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे होगा, देखिए फर्स्ट पार्ट इसमें बोला है 4p कोमा क्यू प्लस आर। एक वो तो 4p को क्यू से मल्टीप्लाई करो फिर आर से। ठीक है, देखो 4p को क्यू से करोगे तो 4p क्यू प्लस एज इट इज 4p को आर से करोगे तो 4p आर। तो आंसर हो जाएगा 4p क्यू प्लस 4p आर। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो दोनों में 4p कॉमन आ रहा है तो 4p कॉमन निकाल लीजिए और क्यू प्लस आर, लेकिन बात वही आ जाएगी जो ऊपर थी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बी पार्ट है, ए बी कोमा ए माइनस बी। ए बी को पहले ए से करो फिर माइनस का साइन, फिर ए बी को बी से करो। तो ए बी को ए से करोगे तो ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है बच्चों। थर्ड पार्ट भी एज इट इज है, ए प्लस बी कोमा 7a स्केयर और b स्केयर। पहले a को इसके साथ करो फिर b को इसके साथ करो, बीच में प्लस का सिंबल। तो a को इसके साथ किया तो 7a क्यूब b स्केयर बन गया, और b को इसके साथ किया तो 7a स्केयर b क्यूब बन गया, बीच में प्लस का सिंबल। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में बोला है a स्केयर माइनस 9 कोमा 4a। तो a स्केयर माइनस 9 को समझे, ए स्केयर माइनस 9 को पहले 4a से करो। देखो ए स्केयर को 4a से किया फिर माइनस का सिंबल 9 को 4a से किया, 4a क्यूब आ जाएगा। बेस सेम तो पावर ऐड, माइनस 9 4 जो 36a, 4a क्यूब माइनस 36a आपका आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी कोमा 0। किसी भी टर्म को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलो। अब बच्चों इसमें कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है, ये सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। देखो ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस का सिंबल, ए को सी के साथ करोगे तो ए सी प्लस का सिंबल, ए को डी के साथ करोगे तो ए डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सारे पार्ट कर लेना आप। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट। इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, ए स्केयर कोमा 2a की 22 मल्टीप्लाई 4a की 26। देखो 2 4 जा, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो जो वेरिएबल है। ठीक है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म की करते हैं। 4 2 जा 8a, बेस सेम था a है तीनों में तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 22 प्लस 26 तो 8a की पावर 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट पे देखो। अब 2/3xy मल्टीप्लाई माइनस 9/10x स्केयर वाई स्केयर। पहले इसको अलग अलग लिख लो, 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 9/10 और ये एक्स स्केयर वाई स्केयर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो देखो 2 से 5 को काट दिया तो 2 को 10 से काट दिया तो 5 आ गया, 3 को 9 से काट दिया तो 3 आ गया, ऊपर था माइनस का सिंबल तो आ गया -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब कहाँ से आ गया बच्चों, ये एक्स स्केयर था एक एक्स यहाँ था तो एक्स क्यूब बन जाएगा। ऐसे ये वाई स्केयर था एक वाई यहाँ था तो वाई क्यूब बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है। देखो -10/3p क्यूब मल्टीप्लाई 6/5p क्यूब। ठीक है, ये एज इट इज लिख लिया हमने, ये ब्रैकेट हटा के। तो 3 को जब 6 से कट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 को 10 से वो करोगे तो कट करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, -2 और 2 -4, p क्यूब और p की 4, q क्यूब और q की 4, तो -p4q4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, x मल्टीप्लाई एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स की 4। तो बेस सेम था, पावर ऐड कर दी,
ऐसे मत कर देना कि 1 2 3 4 4 एक्स लिख दो यहाँ, नहीं वो गलत हो जाएगा। वो प्लस के केस में होता बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की 10 आ जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन आओ बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, ए पार्ट में सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 5 प्लस 3, और इसकी वैल्यू देखिए है फर्स्ट पार्ट में x की 3, सेकंड में x की 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 3 पुट करो, सेकंड पार्ट में 1/2 पुट करो। देखो बच्चों ने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, हम सीधा करेंगे। देखो सिंप्लीफाई हो सकता था ऐसे, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15x प्लस 3, लेकिन हम सिंपल करेंगे। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करो। 3x x की जगह 3, 4x x की जगह 3, सेम एज इट इज। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 एज इट इज प्लस 3। फिर हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, 12 में से 5 गया 7 प्लस 3 एज इट इज। फिर हमने सोल्व किया 7 9 ज़ा 63 प्लस 3 66। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में x की जगह 1/2 पुट करना है। तो देखो x की जगह 1/2 पुट करा, 3 बन जा 3/2, 2 से 4 को कट किया तो यहाँ आएगा 2, 2 बन जा 2 माइनस 5 प्लस 3 एज इट इज। 3/2, 2 में से माइनस 5 को माइनस किया तो माइनस 3 आ गया प्लस 3, इधर माइनस 9/2 प्लस 3, माइनस 9 प्लस 6/2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, आंसर आ जाएगा -3/2। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट पार्ट में a 0, सेकंड में 1 और थर्ड में -1। देखिए फर्स्ट पार्ट में a 0 पुट किया, a 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 5, तो यहाँ पे ऐड सारा ऐड किया तो यहाँ पे 1 आ गया प्लस 5, तो आंसर आ गया 5। ऐसे बी पार्ट देखो, बी पार्ट में a 1 पुट करना है, a जा जाए 1 पुट करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 1 और कितना आ गया 3 प्लस 5, यहाँ पे 3 प्लस 5, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो तो बताना फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें फिफ्थ के ए पार्ट में ऐड करना है ये। ठीक है, ये 3 टर्म दे रखे आपको, ये ऐड करनी है। देखो कैसे होंगी बच्चों। सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व करना है। p इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू, पी क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म पहले ले आओ और ये जो बिना स्क्वायर वाली है वो पीछे लगा लो, या फिर आंसर इतना भी हो सकता है लेकिन ऐसे ठीक रहता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर पी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही ऐड होगा, इससे आगे ऐड नहीं होगा। बी पार्ट में क्या करना है, इसमें भी आपको ऐड करना है। ये 2 टर्म दे रखी है, देखो सेम एज इट इज। पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 2x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म आगे ले आओ, ये स्क्वायर वाली है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सी पार्ट में बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए। देखो बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, पहले वही फ्रॉम से जो पीछे वाली टर्म होती है उसको आगे ले आओ और जो पहले वाली थी उसको पीछे, ये होता है माइनस का रूल। तो ये वाली टर्म आगे आ गई, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। अब ब्रैकेट सोल्व कर दिया, 4l को 10n से मल्टीप्लाई करो तो 40ln माइनस 4 3 ज़ा 12ml प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर प्लस 12lm प्लस 15ln।
अब -12 ml से +12 Lm कैंसिल, ठीक है। फिर 8L² में से 3L² को मैं माइनस किया तो 5L² और 40Ln में से 15Ln गया तो 25Ln। अब डी पार्ट देखो बच्चों, सी पार्ट में हमने क्या किया था कि ये वाली टर्म पहले हम आगे ले गए थे, है ना। अब इसमें हमने पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। 3A² प्लस 3AB प्लस 3AC माइनस 2AB प्लस 2B² माइनस 2BC, और फ्रॉम वाली टर्म भी सोल्व कर ली, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C²। अब इस टर्म को आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ। अब ये वाली टर्म आगे आ गई, -4AC प्लस 4BC प्लस 4C², माइनस का सिंबल, ये वाली टर्म एज इट इज। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ तक एज इट इज। अब जो ये वाले सिंबल ये सारे चेंज हो जाएंगे, क्यों? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये वाली टर्म सोल्व कर ली। अब यहाँ पे आएगा -7AC, -7AC कहाँ से आया? -4AC माइनस 3AC, कितना आ गया? -7AC प्लस 6BC, 4BC प्लस 2BC 6BC प्लस 4C² एज इट इज, -3A² एज इट इज, और -3AB में से 2AB गया तो माइनस का AB, क्योंकि -3 बड़ा था, फिर -2B² एज इट इज, ठीक है। अब ये हमने आगे पीछे अरेंज करके लिख दिया, ये आपका आंसर था, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।